हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो तैयारी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेसन 13, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, उसी के रिगार्डिंग। सिंपल इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा। फिर भी बच्चों के मैसेजेस आए कि मैडम एक बार हमें और समझा दीजिए, हमें समझ में नहीं आया। तो मैं हालांकि मैं समझा दूंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक का सबसे इजी चैप्टर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आगे आपको ज्यादा समस्या आ सकती है। तो पहली बात तो आप आज अच्छे से समझ लें। ठीक, उसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी कि 5 नवंबर इट मीन्स कल से एक रिवीजन क्लास डेमो के लिए मैं दे चुकी हूँ। रिवीजन क्लास 2 कल से स्टार्ट हो रही है, और जिसमें हम स्थानीय मान इट मीन्स प्लेस वैल्यू, जातीय मान इट मीन्स फेस वैल्यू, ये सारे क्वेश्चंस हम कल कवर करेंगे। पॉइंट वाली फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम यह भी देखेंगे, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पिछले 10 वर्षों में इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोगों को ये बता दें, उनको लिंक सेंड कर दें। इसी के साथ हम जो रिवीजन करेंगे, उस रिवीजन के सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से सर्च कर सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं। और डायरेक्टली अगर सर्च करना चाहे तो मेरे नाम से, मेरे नाम मतलब जो मेरे ऐप का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, वहां से आप लोग वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप इसे लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। व्यवहारिक ज्ञान में कैसे इम्पोर्टेंट है? व्यवहारिक ज्ञान में इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि यदि आपसे कोई पैसा ले जाता है, यदि आपसे कोई पैसा ले जाता है और आप उसको इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, या आप बैंक से पैसा ला रहे हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट से दे रहा है, सालाना, मासिक, तो आपको ब्याज निकालना तो आना चाहिए ना। व्यवहारिक ज्ञान इसे कहते हैं, जहां पर हमें जरूरत पड़े, जहां पर पापा कह दे कि बेटा हमने फलाने व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए 2% दर से, तो आप मुझे इसका सालाना ब्याज बता दो कितना बन रहा है, ईयरली इसका इंटरेस्ट बता दो। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक चले, क्लास, वीडियो, ऑडियो, तो आपको यह भी बताना है बेटा, मुझे आप ही लोग बताओगे, क्योंकि मेरे सिस्टम पे, मेरे पास जो सिस्टम है, इस पे मुझे सब क्लियर दिख रहा है। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, इसका ट्रेंड एनालिसिस देख चुके थे। विगत वर्षों में इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन वहीं अगर हम बच्चों बच्चों ने सोचा होगा एक क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 2024 में यहाँ से बवाल हो गया और 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। कमिटी ने सिलेबस डिफाइन किया है, सिलेबस नहीं पता अगर अभी भी, तो पहली बात तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है कि हमें सिलेबस ही नहीं पता। अगर सिलेबस नहीं पता है तो सबसे पहले आप इसका सिलेबस चेक करें। सिलेबस नहीं मिल रहा तो आप मुझे मैसेज करें, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। दूसरी बात, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, मतलब क्लास डली है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। ओके, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें जैसे पर्यायवाची शब्द है, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, तो ये मैं लाइव भी लूंगी। ठीक है, तो वो लाइक वाले सेशन को भी आप लाइक करें। एक्चुअली कल मैंने एक डेमो वीडियो डाला है लाइक में, लाइव में, तो आप उसको चेक कीजिएगा। थोड़ा सा बना अजीबो गरीब है क्योंकि वो फर्स्ट लाइव है मेरा, अब इसलिए मैंने उसको डिलीट भी नहीं किया। ठीक है, तो वहां पर भी आप ले, दिन भर नवोदय के बारे में पढ़े। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल से विराम ले लीजिए, घर पे जी तोड़ मेहनत कीजिए। ठीक है, 1000 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, हालांकि एक सेक्शन के 200 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आज नहीं तो कल नाइट तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो भी करें। और
उससे भी हम जो रिवीजन कर रहे हैं वहां से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं अथक प्रयास कर रही हूँ कि आपका सिलेक्शन नवोदय में हो जाए, लेकिन जरूरत यहाँ से है कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। आप प्रयास करेंगे तो ही सक्सेस होगा। शिक्षक के, पालक के प्रयास से कुछ नहीं होगा। मेहनत आपकी रंग लाएगी। ठीक है, हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आपको भी तो करनी होगी ना। आपको किस फॉर्म में, मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो कहाँ से होगा भैया, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वीडियो, ऑडियो सब क्लियर आ रहा है तो बता दीजिए। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट जान चुके थे, पढ़ चुके थे, समझ चुके थे कि हम किसी वस्तु से कुछ कर्जा लेके, वस्तु नहीं, किसी व्यक्ति से कर्जा लेके आ रहे हैं। कर्जे के अतिरिक्त हम उसको कुछ राशि देंगे, वही उसका इंटरेस्ट होगा। जैसे हमने किसी व्यक्ति से 100 रुपए लिए और लौटाते समय हम उसको 110 रुपए दे रहे हैं। लिए कितने थे? 100। लौटा कितने रहे? 10। ध्यान से सुनिएगा, नई चीज बता रही हूँ। लिए कितने थे? 100। लौटा कितने रहे? 110, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो जो 10 रुपए है ये तो हमारा इंटरेस्ट हो गया। 100 रुपए जो है वो क्या हो गया? सामने वाले का मूलधन हो गया। मतलब हमने जो 110 रुपए दिए, इसे हम अमाउंट कहते हैं, हिंदी में इसको मिश्र धन कहते हैं। चलिए, ये आपके साधारण ब्याज हम पढ़ चुके थे। मूलधन, जो भी राशि हम मूल रूप से दे रहे हैं वो मूलधन। जिस हम रेट पर दे रहे हैं, 2%, 4%, 10%, 6%, 2.5%, ये क्या है? दर है, रेट है, ब्याज की दर है। ये मिश्र धन। ये क्वेश्चंस हम कुछ कर चुके थे। रिवीजन के क्वेश्चन आपको मैं आंसर सहित दे दूंगी, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी आंसर सहित ही बना लूंगी ताकि मुझे भी डबल मेहनत ना करनी पड़े। ओके, ये हो चुका था। उसके बाद ठीक है, अब हमें यहाँ से क्वेश्चन को करना था। देखो, व्हाट विल बी द, ये कट गया है, मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2.5 years? 2.5 वर्षों के लिए 8% की दर से 2500 पर साधारण ब्याज क्या होगा? इस तरीके के सवाल के लिए हम, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट वो हमसे पूछ रहा है, साधारण ब्याज हमें निकालना है। साधारण ब्याज हमको निकालना है। उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, मूलधन, मूलधन की अगर हम बात करें तो इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है? 2500। दर, रेट कितनी दी है यहाँ पर? दर की अगर हम बात करें तो दर कितनी दी है हमको? 8%। और टाइम कितना दिया है? समय कितना दिया है हमको? 2.5 वर्ष। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 2 2 सा 4, 4 और एक 5 अपॉन में 2, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको डिवाइड करके भी हम लिख सकते हैं। 2 2 सा 4, पॉइंट लगा के 0, 2 5 सा 10। आप किसी भी टर्म को रख सकते हैं। 5/2 भी रख सकते हैं उधर सॉल्व करने में, या फिर 2.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, 2.5 भी हम रख सकते हैं। हमारा होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 2500। R कितनी है हमारे पास? 8%। अब टाइम आप जो चाहे वो रख सकते हैं। 2.5 भी रख सकते हैं, और ना रखना चाहे तो 5/2 भी रख सकते हैं। आई बात समझ में? इस तरीके के सवाल मैंने नहीं करवाए थे, आज करवा रही हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, कितना हो गया? 25 एस इट इज, 4 5 जा 20। अगर स्टेप बढ़ा के लिखनी है तो यहाँ 4 इंटू 5, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 25 इंटू 20, 25 में अब हम 20 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 0, 2 5 जा 2 पंजे की 10, 2 2 जा 4 और एक 1, 500। मतलब उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2.5 साल बाद?
500 रुपए। कितने परसेंट पे ले रहा है वो? 8% पे ले रहा है। उसको साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज 500 है। लेकिन हम अमाउंट किसको बोलते हैं? मिश्र धन किसको बोलते हैं? देखो, मिश्र धन किसे बोलेंगे? जो प्रिंसिपल आपको दिया है, प्रिंसिपल लिखो, और जो इंटरेस्ट आपको दिया है, आया है मतलब, उसको अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, ए पर्सन बोरोज 1200 rupees at 10% annum, how much will have to pay after 3 years? ये सवाल आप लोग करेंगे, जल्दी कीजिए। ये सवाल आपको सॉल्व करना है, कीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए, अब सही करा है कि गलत हम देखते हैं। ए पर्सन बोरोज रुपीज 12,000 at 10% annum, हाउ मच विल ही हैव टू पे आफ्टर 3 years? एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 10% की दर से 12,000 रुपए उधार लिए। 3 साल बाद उसे कितना देना होगा? अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिया है, पूछा गया है कि उसको टोटल कितने पैसे देने होंगे। तो टोटल कितने देने होंगे? एक तो जितना पैसा वो लाया वो, प्लस ब्याज, इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट चूंकि हमें निकालना है तो हमने एज इट इज लिख दिया। मूलधन हमें कितना दिया हुआ है? 12,000, तो हमने 12,000 लिख दिया। दर कितनी दी है? 10%। टाइम कितना दिया है हमें? 3 years, अपॉन में 100। जल्दी से सॉल्व करो, जिसने नहीं किया है जल्दी से करो, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया जल्दी कीजिए। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा? 1200 इंटू 3600। 10% की दर से उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 3600। अब मुझको ये बताओ, वो अमाउंट कितना रिटर्न करेगा? जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से, कितना देगा? अब 3 साल बाद वो, एक तो 12,000 जो लाया था वो उसको देना ही है, प्लस 3600 क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो इतना पैसा वो क्या करेगा? उसको रिटर्न करेगा। 15,600 रुपए उसको देने होंगे। ठीक है, 15,000, देखो लाया कितना था? 12,000 ना, ब्याज होके कितना हो गया? 15,600, 10% से। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ब्याज में पैसा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि देखो ना बेटा, कोई 12,000 लाया और 15,000 दे रहा है। आ रही बात समझ में? 15,600। तो ब्याज में इसीलिए कहा जाता है कि पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ब्याज हो जाता है। पर अब क्या करें, मजबूरी बनती है तो लेना होता है। ओके, इसलिए लोग कतराते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारो, व्यवहारिक ज्ञान में लाओ। आज से ऐसा करना, पूछना पापा से कि पापा, अपन ने कभी किसी को पैसा दिया, लिया? अगर लिया तो किस रेट पे लिया? अगर दिया जो भी है तो किस रेट पे दिया, लिया, या हमने बैंक से लिया? फिर उनको, पापा को बताना निकाल के, पापा इस रेट से इतना पैसा बनता है क्या? तो पापा भी खुश होंगे कि बच्चा कुछ सीख रहा है, उनके पैसे व्यर्थ नहीं जा रहे। चलिए, कितने वर्षों में 350 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपए हो जाएगा? इन हाउ मेनी, देखो ये क्वेश्चन दूसरा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 350 will be 84 at the rate of 6% annum?
अब हमें क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा भी है, अगर आप देखना चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में। अब ये फॉर्मूला निकल के कैसे आया, कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले सवाल में ये पढ़ना, तीनों फॉर्मूला, यहाँ से टाइम का भी निकल जाएगा। मान लो अगर कहीं समय पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला भी अपना जो फॉर्मूला है ना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। जो भी पूछे, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो फॉर्मूला पता है, पी पूछे तो भी यहीं से फॉर्मूला निकलेगा, आर पूछे तो भी यहीं से फॉर्मूला निकलेगा, टी पूछे तो भी, मतलब मूलधन दर समय कुछ भी पूछे तो इसी से ये फॉर्मूला निकला हुआ है। देखो क्या पूछा उसने, टाइम पूछा, टाइम पूछा तो हम अगर कैची गुणा करें तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू पी इंटू आर, ये नीचे आ गया इसके, और ये टी, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए आया समझ में। फॉर्मूला यहीं से ही निकलेगा, किसी भी चीज का आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर रेट पूछे तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, वही ऐसे ही ऊपर चला गया, मतलब ऐसे ही ऊपर ही 100 इसके साथ आ गया। रेट पूछ रहे हैं तो रेट को यही रहने दो, पी इंटू टी हो गया। इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मूले निकालने आने चाहिए, तो ही आपकी नैया पार होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब ये पूछ रहा है कितने समय में 350 रुपए का 6%, 350 रुपए का 6%, 350 रुपए का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 84 रुपए होगा। अब यहाँ पर हमें ब्याज दिया हुआ है, ये मूलधन दिया है, और यह आपको रेट दी हुई है। हाउ मेनी इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 350 इस पी, ये आपकी हो गई रेट, टी आपको निकालना है, सॉरी ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गई आपकी रेट। ठीक, फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 पी इंटू आर। अब आपका एस आई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 84 रुपए, तो यहाँ हमने 84 लिख दिया, फोन में 100 इंटू में 100, पी कितना दिया है आपको 350, तो आपने यहाँ 350 लिख दिया। रेट कितनी दी है आपको, रेट दी है आपको 6%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो हम काटापिटी कर ले, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 वन जा 3, कैसे भी काट लो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 एकम 3 एक बजे 3 चौक 12। ठीक है, फिर कटेगा 5 पानो सत्ते 35, पानो सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 4 इयर्स। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू को आपको रखना है और आंसर को निकालना है। देखिए इसको, 2 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से देखिए, यही बैठी हूं मैं, चाय पी लूं, जल्दी से देखो, टी ब्रेक। समझ में आया, कुछ नहीं करा बेटा, ये टी लिखा था, टी है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है हमको, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 84 रुपए बोल रहा है ना। साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज 84 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 84, ठीक है 84 होगा। उसके बाद 100 है, मूलधन कितना दिया है 350, तो 350 लिख दिया। रेट कितनी दी, 6%, तो 6% लिख दी। फिर हमने सॉल्व कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि कितने समय होगा, तो ये हमने समय निकाल लिया, 4 वर्षों में होगा। क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, ऐसा मान लीजिए आंसर अपन लिख रहे हैं, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में 350 रुपए का
6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपए होगा। मतलब कि अगर उस 350 6% से वो 4 वर्षों के लिए चलाएगा तो इस 350 का ब्याज कितना बनेगा? 84 रुपए। ठीक है, चलिए करिए इसको सॉल्व। प्रेम शंकर किसी बैंक से 1500 रुपए उधार लेते हैं। यदि बैंक ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? 2 वर्षों में कितनी राशि देनी पड़ेगी? जल्दी से बताएं, सॉल्व कीजिए जल्दी से। कुछ भी नहीं बेटा, बहुत इजी है। कल हम इसके परसेंटेज के, मिश्र धन के, है ना, जितने भी सवाल है सब कर लेंगे। लेकिन बेस यही है तो ये मजबूत होगा, तो ही कल के सवाल आपको समझ में आएंगे। अभी आपको लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन ये जहम में उतर जानी चाहिए ये चीजें। कि टाइम पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगाना है, अभी मैंने बताया। रेट पूछा है तो क्या फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो क्या लगाना है। पी पूछा तो क्या लगाना है। ये आपको फॉर्मूला निकालना मैंने सिखा दिया अभी। जल्दी से कीजिए इसको। चलिए, प्रेम शंकर किसी बैंक से रुपीस, हो गया आप लोगों का? क्या आंसर आया कमेंट करो जल्दी से, तुरंत कमेंट कीजिए। प्रेम शंकर किसी बैंक से रुपीस 1500 उधार लेते हैं। यदि बैंक ब्याज दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? तो वही सिंपल इंटरेस्ट का तो पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आप इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कितनी राशि देनी पड़ेगी। अगर ऐसा पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट ना पूछते हुए यदि ऐसा पूछा है कि टोटल कितना अमाउंट हुआ, तो उसमें आपको जो प्रिंसिपल दिया है वो प्लस आपने जो इंटरेस्ट निकाला है वो, दोनों को प्लस करना होगा। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका समय बच जाएगा और आपको फिर ये सवाल वापस नहीं करने पड़ेंगे। रेट 11%, टाइम 2 ईयर, तो मैंने 2 ईयर लिखा, अपॉन में कर दिया 100। 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, कितने परसेंट? 11% है। ठीक है, 15 इंटू 11 का 2 में इंटू किया तो 22, 15 का 22 में इंटू कर दो, 2 1 2 और 1 3, 2 5 10 या 2 5 10, 0 1, 2 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया? 330। मतलब 330 रुपए उसको क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। वो बोल रहा है 2 वर्षों में कितनी राशि हमको देनी पड़ेगी, तो ये तो उसका ब्याज बन गया, ये उसका मूलधन है, तो इंसान मूलधन तो देगा ही देगा, प्लस उसको ब्याज भी उसके साथ देना है, तो ये 330 हो गया। तो 1500 में हम क्या करेंगे? 1500 में 330 को हम प्लस कर देंगे। 0 3 5 6 7 8, 1830 रुपए उसको क्या करने होंगे? वापस देने होंगे। आ रही है बात समझ में? बोलो अगर आ रही है तो यस मैम, नहीं आ रही तो नो मैडम। आंसर निकल गया आपका मुझसे पहले तो कमेंट कीजिए, तो पता तो चले आप लोग कर रहे हैं। सबके कमेंट्स देखती हूँ मैं। चलिए, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष बाद उसके द्वारा देय मिश्र धन क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि मिश्र धन मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो अभी हमने ऊपर भी 1830 रुपए दिए थे, वो मिश्र धन ही है। ठीक है, अ मैन बोरोज रुपीज 400 फ्रॉम हिज फ्रेंड if the rate of simple interest is 5% per annum than the compound amount payable by him after 2 years। जल्दी से सॉल्व करो, कॉपी पेन लेके बैठो, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। कंपाउंड अमाउंट, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट, तुरंत। जल्दी से बताएं।
जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 100, सॉरी, अपॉन में 100। ऐसा ही इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पी कितना है हमारे पास भैया? 400 रुपए। कितने रेट में दे रहे हैं भाई साहब? 5% में। और टाइम कितना है हमारे पास? 2 इयर्स। अपॉन में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, तो चारों पंजे 20, 4 5 जा 20 इंटू 2 कितना हो गया? ये 40। मतलब 2 साल में कितने परसेंट? 5% में उसको 40 रुपए देने होंगे ब्याज के। तो कितने देगा? 400 तो मूलधन देगा और 40 क्या देगा? ब्याज। मतलब उसको टोटल 440 रुपए अपने मित्र को लौटाने होंगे। यही आपका कंपाउंड अमाउंट है, यही आपका मिश्र धन है। चलिए आगे चलते हैं। रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से ₹1500 5 वर्षों के लिए उधार लिए। निर्धारित समय पर उसे महाजन को कितने रुपए लौटाने होंगे? है ना, वही मिश्रधन निकालना है। आप अंतर समझो बेटा, आपको ऑप्शन में सिंपल इंटरेस्ट भी देगा वो और मिश्र धन भी देगा। हर क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा क्योंकि आपके दोनों आंसर निकले होंगे। जब वो आपसे सिर्फ साधारण ब्याज पूछे तो आप सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, और वो पूछे उसको कितना अमाउंट लौटाना है टोटल, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इसका जो प्लस आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, करिए इस सवाल को जल्दी से सॉल्व। दिस इज फॉर यू। जल्दी से जल्दी से सॉल्व कीजिए, तुरंत सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए तुरंत तुरंत। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर दो, गुरु दक्षिणा दे दो मुझको लाइक करके। रमेश ने एक महाजन से, देखो बेटा, कितना पैसा लिया? 1500 रुपए लिए। अब 1500 रुपए कितने साल के लिए लिए? 5 साल के लिए लिए। कितने दर में लिए? 9% में लिए। रमेश बोरोड ₹1500 फ्रॉम अ मनी lender at the rate of 9% per annum for 5 years. How much money will we have to pay to the money lender at the appointed time? Appointed time में वो कितना पैसा उसको रिटर्न करेगा? तो वही, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पता होगा तो हम बता पाएंगे भैया, P इंटू आर इंटू टी। ये तो रटा गया होगा आप जिन बच्चों ने मैसेज किया था। P कितना है? 1500। आर कितनी है? 9%। टाइम कितना है? 5 साल बटे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 5 9 जा 45 इंटू 15, इसका हम इंटू कर लें। 5 4 जा 20 या 5 चौक 20 और 2 22, 5 और 4 675। ये तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और कितना है? 1500। तो 1500 पोन में 675 प्लस 57, इतने पैसे उसको लौटाने होंगे। अब आपको ऑप्शन कैसे देगा वो मैं आपको बताती हूँ, मैं क्या समझाना आपको चाह रही हूँ। एक ऑप्शन तो दे देगा वो आपको 675, एक ऑप्शन दे देगा दिस वन, एक ये दे देगा, एक 1575। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, ये समझा रही थी मैं आपको। देखो, आप सोचेंगे यार 675 रुपए ब्याज आया तो आप 675 पे टिक कर देंगे। ये गलत है, क्योंकि बोला जा रहा है उसे महाजन को कितने रुपए लौटाने होंगे। तो भैया वो सिर्फ ब्याज लेके थोड़ी ना बैठेगा, उसने जो पैसा दिया है वो भी तो लेगा। तो इसका टोटल आएगा अमाउंट 2175। अगर वो पूछता कि इसका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट पे क्लिक करना था। कितने दिन का साधारण ब्याज? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपए हो जाएगा। तो वही देखो, अब यहाँ मूलधन निकालना है। पहले मैंने टाइम निकालने का फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? मूलधन। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप करेंगे। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बता के जाएंगे। ठीक है, तो तुरंत कर लो।
तुरंत कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तुम्हारा घाटा। तो घाटा मत करो, पढ़ लो, समय बहुत कम है, महीना भर बचा है, महीना भर में जितना पढ़ सकते हो, जितनी प्राण फूंक सकते हो पढ़ाई में, फूंक दो। हो सकता है यही महीने भर में लास्ट बॉल पर सिक्स लग जाए, लास्ट बॉल पर सामने वाला आउट हो जाए और आपकी विजय हो जाए। तो मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम बताने का, मैंने आपको बता दिया। मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। प्लीज इतना मेरा काम करना है। आज सब ये कसम खा लो, गुरु दक्षिणा के फॉर्म में मेरा आशीर्वाद उसके साथ है कि वो मतलब अच्छी मेहनत करे और नवोदय पास हो। एक एक बंदे को, आपको सभी को, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, एक बंदे को आपको लिंक सेंड करनी है। इतना मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।